Hello, dear students. I hope you guys are doing very good. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. So, you guys are doing a very good job. Maximum number of students had submitted me the assignment too, but those who are left, please submit me ASAP. So, guys, for to be motivated, I post motivational videos in my YouTube channel. So, you guys can scroll if you want. I don't post in our WhatsApp group. For that, you have to connect in my YouTube channel. So फिर चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. So first of all, let us do few questions. चलो, ये होमवर्क नहीं है, इसे हमें अभी सॉल्व करना है. तो इन अ ट्रायंगल ABC, as we know then कि इन अ ट्रायंगल ABC, अगर ये एक ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. फाइंड cos ऑफ ब्रैकेट के अंदर A प्लस B प्लस cos ऑफ C. इस टाइप का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में IIT में आता है. इजी. हाँ, एक टाइप बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है. लेवल अच्छा आता है, ये एक टाइप है. इंटीजर टाइप मतलब वेयर यू हैव टू टाइप द आंसर. हाँ, वहां आपको एक कीपैड चैनल मिलता है, वहां पे आपको क्लिक कि आपका आंसर क्या आ रहा है विद हेल्प ऑफ माउस. वो आपको सिखा देंगे धीरे धीरे. तो एज वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई. पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है एंगल A प्लस B, ठीक है. तो कैन वी राइट एंगल A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C. एंगल A प्लस B की जगह पाई माइनस C लिख देंगे, तो कॉस ऑफ पाई माइनस C प्लस कॉस ऑफ C. अब cos ऑफ पाई माइनस C दैट इज 180 डिग्री माइनस C होता है माइनस cos C, और प्लस cos C पहले से लिखा था, दोनों कट के आ गया 0. ये बात क्लियर थी, ये क्लियर थी, दोनों कट के 0 आते, ये भी क्लियर थी. बात एक जगह फंस गई आके. बात यहाँ फंसी सर, ये cos 180 डिग्री माइनस C या तो cos पाई माइनस C, हाउ इट कैन बी माइनस cos C. अब ये एक बहुत बड़ी फ्लॉ आके फंस चुकी है, जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एलाइड एंगल्स. ठीक है सर, व्हाट आर एलाइड एंगल्स? हम कंप्लीटली इसका डेफिनेशन के साथ सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो द मल्टीपल ऑफ इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एंगल्स, दैट इज थीटा 1 और थीटा 2, दो एंगल मान लो. अगर आप दोनों को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उनका जो रिजल्ट आता है, अगर वो 0 या 90 के मल्टीपल में है, इट मींस 90, 180, 270, 360, व्हाटएवर इट कैन बी, तो दीज आर टर्म्ड एज एन एलाइड एंगल्स. बहुत डीपली पढ़ेंगे इसे हम बाद में, बट अभी आपको बता रहे दिस इज अ पोर्शन ऑफ एलाइड एंगल्स. गेटिंग? तो यहाँ पे जो एक बात फंसती है, यही हमें आगे के टॉपिक को इनिशिएट करवाएगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन गाइस यू हैव टू सॉल्व नाउ. हाँ, इमीडिएटली just pause the video, write the question and solve. The question says that prove that 1 minus sin theta plus cos theta का whole square is equal to 2 times of 1 minus sin theta into 1 plus cos theta. ठीक है, तो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ जिससे नहीं बना है. रेस्ट जिसको बनाना है जस्ट पॉज द वीडियो. तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एलएचएस से स्टार्ट करते हैं. लेट इट दिस टर्म बी ए. 1 माइनस साइन थीटा को एक टर्म मान लो, कॉस थीटा को सेकंड टर्म मान लो. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस. देखो, टू प्रूव दैट यू हैव नंबर ऑफ मेथड्स. ठीक है, यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड. आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ इट. अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा. मतलब तीनों में 1 माइनस साइन थीटा कॉमन है, तो मैं 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ. तो इसके पास क्या बच गया, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा था, एक टर्म अगर बाहर आ जाता है तो एक टर्म अंदर रह जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा. प्लस इसको हमने ब्रेक किया था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हमने अभी ब्रेक किया था 1 माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा. तो माइनस वाला तो बाहर आ गया, तो प्लस वाला विल बी इनसाइड, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा. यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया कॉस थीटा. अंदर साइन साइन कट गए, क्या आ गया 2, अंदर से 2 आ रहा है. देखो 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी 2 कॉमन लोगे 2, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. आई होप आप सबने बना लिया होगा. वेरी गुड. नाउ वन मोर प्रूफ इज देयर. cosec power 4 theta into 1 minus cos power 4 theta is equal to 1 plus 2 cot square theta. तो हमें ये प्रूफ करना है. So those who want to solve just pause the video, take your time. बिल्कुल 1 मिनट से ज्यादा मत लेना, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट. टेक योर टाइम.
सॉल्व, बट दो जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ भाई। So just come up with the LHS. Here cosec की power 4 theta into this can be written as 1 minus cos square theta into 1 plus cos square theta. ये देखो ना, दोनों दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ 1 minus cos की पावर 4 थीटा आएगा, ठीक है। cosec की पावर 4 थीटा into 1 minus cos square theta is sin square theta and 1 plus cos square theta as it is रख दिया। Now cosec, अब देखो द साइन एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो साइन को अगर 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर लिख दूंगा तो ये कट के सिर्फ कोसेक स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, इसे हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कॉट चाहिए तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोसेक को नीचे लिख दो साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। Now cosec square theta can be written as 1 plus cot square theta. इसको हम 1 plus cot square theta लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 plus cot square theta plus cot square theta, that is 1 plus 2 cot square theta. Are you guys getting my point? I hope you all guys are getting it. Cool. चलो आगे चलते हैं। Now comes to the trigonometry in circular system. इसे समझते हैं कि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम और इसकी नीड क्यों पड़ी। देखो लिमिटेशंस थी, जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा और मैंने पिछले 2 दिन से जो पढ़ाया वो राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम था, उसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वहां पे। 0 डिग्री को कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली माना गया कि इट इज टेंडिंग टू 0, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, और 90 डिग्री की भी एजम्पशन ही थी। तो एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन तो यही था कि भाई हमें तकलीफ हो रही थी इसे बता पाने में कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। दूसरी बात ये थी कि राइट एंगल ट्रायंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री जो बाकी एंगल से वो तो एक्यूट एंगल है, तो आप sin 30, sin 45, sin 60 अप टू sin 90 डिग्री से तो कैसे भी निकाल लेते हो। बट इफ समवन आस्क कि फाइंड sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री बताओ, cos 370 डिग्री बताओ, tan 245 डिग्री बताओ, तब तो बात फंस गई, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो ये एंगल्स आते नहीं। तो जस्ट टू कैलकुलेट दीज बिगर वैल्यूज, जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, तो उसके लिए एक बेस्ट डिफाइंड सिस्टम आया, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। तो हम इसे समझने वाले हैं और हमारा जो चैप्टर है वो अब बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हम जो है ब्रश अप कर रहे थे अपने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स को, और बिल्कुल उसके साथ कूल हो रहे थे कि हाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, यस वी आर कॉन्फिडेंट, जो आप सब हैं भी। जब आपने सबमिशन किया है कल असाइनमेंट का, मैंने उसे चेक किया है, जिससे जो नहीं बना उसको वापस सेंड भी किया है। So you guys are now confident, yes, you are thorough with your trigonometry. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो पुराने डेफिनेशंस थे वो तो राइट एंगल के थे, तो हम सर्कुलर सिस्टम के अंदर नए डेफिनेशंस को ऑब्जर्व करते हैं कि ये नए डेफिनेशंस क्या है। तो ठीक है, न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है। व्हाट इज दिस यूनिट सर्कल? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो और जिसकी रेडियस 1 हो। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली है कि रेडियस 1 हो और 1 रेडियस के अबाउट जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द सेंटर 0,0। ठीक है, देखिए आपको ओपी, क्योंकि उसका रेडियस है सर्कल का, आपको ड्रॉ करना है एक ओपी विच इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और अगर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट 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 नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज पी एम, और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज पी एन, जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है। और ये एक एंगल थीटा, क्योंकि मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ पी पॉइंट के लिए, तो ये एक एंगल थीटा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज घड़ी के उल्टा, देखो मैं घड़ी के उल्टा जा रहा हूँ, उल्टा चलूंगा, तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव एंगल, इसीलिए ये पॉजिटिव थीटा लिखा है। गेटिंग? तो अगर मैं ये एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ सर्कुलर सिस्टम के अंदर, राइट ट्रायंगल बना के मैं अपनी हेल्प कर रहा हूँ। अगर राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ तो साइन थीटा को कैसे लिखते हैं? साइन थीटा आएगा पी एम डिवाइडेड बाय ओपी। sin theta will come pm divided by op, but the fact is there sir pm तो है ही नहीं, ये तो आपने अननेसेसरली रेड ड्रॉ किया, एक्चुअली है तो सिर्फ ओपी ना, क्योंकि ये तो सर सर्कल है, सर्कल में ये लाइन कहां से आई? दैट इज वेरी गुड। बट इसीलिए अब हम एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन। तो ओपी की तो इशू नहीं थी, जो डिनोमिनेटर में ओपी लिखा है हियर विल बी ओपी एज इट इज, बट सर पीएम जैसा कुछ भी नहीं था।
तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि ये जो रेस है शेडो, मैं अगर एक टॉर्च और सन रेस यहाँ पे ले आऊं, बेसिकली टॉर्च मान लो, और इसमें जो है मैं लाइट शेड करूं कि मतलब इसे मैं टॉर्च को यहाँ पे रखूं, तो ये ओपी जो रेडियस है ओपी, इसका जो प्रोजेक्शन है, आपने थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस वाई एक्सिस पे आके गिरेगा, विच इज एग्जैक्ट इक्वल टू ओ एन। ओ एन देखो शॉर्ट में बताऊं तो पीएम की लेंथ इज इक्वल टू ओ एन की लेंथ है, ठीक है। ओपी का जो प्रोजेक्शन गिरने वाला है शेडो, शेडो जो आएगी इस टॉर्च से यहाँ पे जो शेडो गिरेगी वो एज इट इज यहाँ पे गिरेगी ओ एन, विच इज एज इट इज इक्वल टू पी एम। तो पी एम एग्जिस्ट करता नहीं था, ओ एन एग्जिस्ट करता है, हाँ, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है। तो इट न्यूमरेटर को हम डिफाइन कर देंगे ओ एन डिवाइडेड बाय ओ पी। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको नए डेफिनेशंस को समझने में, बट समझने की कोशिश करो। तो फाइनली इन द ट्रायंगल ओपीएम साइन थीटा को हम ले लैंग्वेज में लिखते थे पीएम डिवाइडेड बाय ओपी, बट पीएम डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमने एक प्रोजेक्शन लिया है और इसकी वैल्यू ये लिखी है ओ एन डिवाइडेड बाय ओपी। ये ठीक है पॉइंट। चलो कॉस लिखें, तो कॉस को कैसे लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखते कॉस थीटा को लिखते हैं आप ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी कि कॉस डायरेक्ट लिख रहे थे हम ओ एम, क्योंकि वैसे ही वो एक्स एक्सिस में था, वो वैलिड है, डिवाइडेड बाय ओपी, वो तो खुद एक रेडियस है। अब टेन थीटा लिखते हैं, तो जब आप 10 लिखते हैं तो यू कैन राइट इट पी एम डिवाइडेड बाय ओ एम। तो पी एम डिवाइडेड बाय ओ एम, तो डिनोमिनेटर का ओ एम इशू नहीं कर रहा था बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन एक्स एक्सिस। देखो सर्कल में ओनली टू थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये खुद में एक सर्कल। तो ये जो डॉट डॉट लाइन है पी एम और पी एन, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है सर्कल में, इसीलिए जब जब पी एम आ रहा है तो मैं उसे एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज नहीं है। तो पीएम को क्या लिख सकते हैं पीएम, तो पीएम का फिर से वही रास्ता है कि सर आप इसको प्रोजेक्शन ले लो, यहाँ पे टॉर्च रखो, पीएम का प्रोजेक्शन मतलब ओपी का प्रोजेक्शन लो, दैट विल कम आउट टू बी ओ एन विच इज इक्वल टू पीएम। तो पीएम की जगह ओ एन लिखेंगे क्योंकि सर ओ एन वाई एक्सिस में और है, हमें वो चलेगा। गेटिंग? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ और इसके जो मैं बाद में डेफिनेशन यहाँ बताने वाला हूँ। देखो तो दिस वन इज द बेसिक, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू अगेन एनालिसिस थ्री थिंग्स की फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये एक सर्कुलर सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो टू फाइंड साइन थीटा पीएम डिवाइडेड बाय ओपी, तो पीएम सर्कल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक शेडेड लाइन है, तो हम ओपी का जो है प्रोजेक्शन लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी ओ एन वाई एक्सिस पे, दैट इज ओ एन डिवाइडेड बाय ओपी। कॉस का नॉर्मल है ओ एम डिवाइडेड बाय ओपी, टेन थीटा का भी एज इट इज आएगा ओ एन डिवाइडेड बाय ओ एम। ठीक है, तो बेसिकली प्रोजेक्शंस काम क्यों आते हैं, कैसे आते हैं कि सपोज यू हैव टू कैलकुलेट 30 डिग्री, यू हैव टू कैलकुलेट 60 डिग्री एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इन प्रोजेक्शंस की हेल्प लेके हम जो है वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब आ जाइए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस। अब देखो वर्ड टू वर्ड लिख रहा है इंग्लिश में, प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। देखो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस ऊपर, तो ओ एन क्या आया है, ओ एन जो है वो प्रोजेक्शन है इसका रेडियस का, ओपी रेडियस है उसका प्रोजेक्शन है किस पे, वाई एक्सिस पे, डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। देखो नीचे लिखा है ना, रेडियस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ रेडियस। तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि साइन थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। cos थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ। cos थीटा के लिए क्या करना है आपको, ये इसका रेडियस का जो प्रोजेक्शन है उसको एक्स एक्सिस पे लेना है। तो देखो ऊपर से अगर टॉर्च लगाओगे और एक्स एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन लोगे तो ये आएगा ओ एम, तो ये आ गया ओ एम डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी तो लेंथ ऑफ रेडियस है, तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। अब टेन थीटा तो कोई इशू नहीं है, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। नाउ आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, मुझे जैसे ही किसी का मैसेज मिलता है आई एम पॉसिबल टू रिप्लाई इट, मैं इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ। नाउ अब इसी ने हमारी हेल्प की कि 0 डिग्री और 90 डिग्री की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ध्यान से देखो, साइन 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री कैलकुलेट करना है तो 0 डिग्री कैलकुलेशन मतलब ये सर्कल बन चुका है, 0 डिग्री मतलब ये ओपी लाइन ओपी 0 डिग्री, आप ऊपर जा ही नहीं रहे हो ना, 0 डिग्री पे बैठे हो। जो एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसी को 0 डिग्री माना जाता है, स्टैंडर्ड है।
तो दिस ओपी लाइन इज अ 0 डिग्री। ठीक है, अगर अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए, देखिए आइए, आपको करना है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, इस रेडियस का दैट इज ओपी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कीजिए। अरे इस ओपी लाइन का प्रोजेक्शन मतलब अगर आप शेडो लगाते हो यहाँ से टॉर्च, तो इसका प्रोजेक्शन शेडो ये 0 आया ना बिल्कुल। आप कहाँ कुछ प्रोजेक्शन दे पा रहे हो? अगर आपने यहाँ पे टॉर्च रखी है, यहाँ पे टॉर्च रखी है और आप टॉर्च ले रहे हो और शेडो लगा रहे हो, तो इसका शेडो जो है वो ओ पॉइंट पे ही आएगा, दैट इज लेंथ उसकी 0 है। डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस तो आज भी आ रहा है सर्कल का, तो 0 इज 0। देखो एग्जैक्ट 0 आ रहा है, साइन 0 डिग्री हैज बीन प्रॉपर्ली डिफाइंड एज अ 0। चलो cos 0 डिग्री देखते हैं। इसी ओपी को ये 0 डिग्री है, तो आप cos की डेफिनेशन देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। ओपी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ओपी पे अब ऊपर से शेडो आने वाला है cos के लिए, cos के लिए ऊपर से शेडो आएगा, तो ओपी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे। अरे तो ओपी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा रेडियस ही है, ये पूरी लाइन ही प्रोजेक्शन है उसकी। तो यहाँ आएगी रेडियस डिवाइड बाय इटसेल्फ रेडियस, तो रेडियस रेडियस कट के कितना आ गया 1। देखो cos 0 डिग्री 1 आ गया। आर यू गाइस गेटिंग इट? tan 0 डिग्री क्या आता है? cos 0 डिग्री डिवाइड बाय sin 0 डिग्री, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 1, इट मींस 0 डिग्री। है ना? चलिए आइए 90 डिग्री पे ऑब्जर्व करते हैं। जब हमें sin 90 डिग्री कैलकुलेट करना तो रेड से मैंने ये sin 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एग्जैक्ट यहाँ आता है, ये बिल्कुल वाई एक्सिस वाली लाइन आ चुकी है 90 डिग्री। अब साइन के डेफिनेशन में आइए। साइन बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो डिवाइड बाय रेडियस। तो इस ब्लैक वाली लाइन का फिर से प्रोजेक्शन जा रहा है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे इस लाइन का प्रोजेक्शन कितना एज इट इज है, जितनी पूरी लाइन है दैट इज रेडियस आर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस आर। आर आर कट के कितना आ गया 1। समझ रहे हो? cos 90 डिग्री, तो cos 90 का डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्शन लो एक्स एक्सिस में डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो इस ब्लैक वाली लाइन का प्रोजेक्शन लो एक्स एक्सिस पे, तो अगर मैं ऊपर से शेडो लेता हूँ, टॉर्च लगाता हूँ शेडो लेने के लिए, तो इस ब्लैक वाली लाइन का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन एक पॉइंट बनेगा, दैट इज 0। इस वर्टिकल लाइन का कोई प्रोजेक्शन नहीं, एक पॉइंट है, दैट इज 0। तो cos 90 डिग्री इज 0 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस दैट इज r, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय r क्या आएगा? 0। और tan 90 डिग्री कैसे लिखेंगे? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, दैट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड और इनफिनिटी। आर यू गाइस गेटिंग इट? ठीक है, वेरी गुड। आइए बेसिकली देखते हैं कुछ चीजों को। प्रोजेक्शन क्या है मैं आपको और थोड़ी डिटेलिंग के साथ बताता हूं। प्रोजेक्शन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव साइन। देखो ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली और ये वाई एक्सिस होती है वर्टिकल वाली। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कोई प्रोजेक्शन लेते हो या कोई लेंथ कैलकुलेट करते हो, दैट इज पॉजिटिव साइन होगी। और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कोई कैलकुलेशन लेते हो या पॉजिटिव वाई एक्सिस में कोई शेडो आती है, तो वो होगी पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे देखो मैंने एक एंगल बनाया थीटा के साथ और एक लाइन, अगर मैं एक टॉर्च लगाऊं, चाहे लेफ्ट से लगा लूं चाहे राइट से लगा लूं, तो उसका जो भी प्रोजेक्शन पड़ेगा वाई पे, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पड़ने रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव। और इसी लाइन का अगर मैं प्रोजेक्शन लगा दूं यहाँ लेफ्ट में लगा दूं अगर यहाँ पे, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में पड़ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो ना, अगर मैं टॉर्च लगाऊंगा तो ऊपर से लगाऊंगा और उसका शेडो आके कहाँ गिरेगा? इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपका प्रोजेक्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे शेडो गिर रही है तो नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में अगर गिरता तो वो भी नेगेटिव होता। ठीक है, तो इस वाले केस में दैट इज ए सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो देयर आर 4 क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं सब कुछ याद करवाऊंगा बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो। और अभी हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए हम हमारा वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है क्योंकि आप प्रोजेक्शन लोगे तो आपकी वाई पॉजिटिव पे आएगा, और अगर आप ऊपर से प्रोजेक्शन लोगे तो इसका एक्स नेगेटिव पे आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? वेरी गुड, ध्यान से देखो। अब मैं आपको ये चीजें ऑब्जर्व करवा रहा हूँ कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे हम सब कुछ चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, देखो एक पी पॉइंट पे आ जाओ, आप रैंडमली एक पॉइंट उठा लो, पी एक एंगल थीटा पे, इस पी पॉइंट पे आओ। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है? साइन थीटा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से डेफिनेशन दिखा दूं। साइन ने बोला है रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन लो वाई एक्सिस पे डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो साइन के अकॉर्डिंग आपको वाई देखना है, वाई 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 पे प्रोजेक्शन देखनी है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। देखो लेंथ ऑफ रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेडियस सर्कल का नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो कंपलसरी पॉजिटिव है ही है।
आपको सिर्फ अब मैं शॉर्ट में बता दूं तो आपको देखो मैं फिर से बताता हूँ, शॉर्ट में बता दूं तो ये रहा, रेडियस पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव है, नो नीड टू चेक। साइन के लिए आपको चेक करना है वाई एक्सिस, कॉस के लिए आपको चेक करना है एक्स एक्सिस, और टेन के लिए चेक करना है वाई डिवाइडेड बाय एक्स। गेटिंग ना? आओ देखते हैं। तो फॉर द साइन थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे बैठा हूँ, तो आपका ये जिस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो इसके लिए जो y है, मतलब उसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे इधर, तो y पॉजिटिव है, तो एज इट इज पॉजिटिव, क्योंकि नीचे तो रेडियस था। कॉस के लिए आप देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन लो हॉरिजॉन्टल पे, दैट इज x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। 10 होगा साइन अपॉन कॉस, दैट इज पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। इट मीन साइन कॉस टेन, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव होगा, और टेन पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं थोड़ी बहुत? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाइए फटाफट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पे चेक करना होता है उसकी वाई एक्सिस, तो सिर्फ तो वाई एक्सिस मुझे पॉजिटिव दिख रही है, देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। कॉस के लिए चेक करना होता है उसकी एक्स एक्सिस, तो अगर कॉस के लिए एक्स एक्सिस यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव है, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। और टेन के लिए चेक करना होता है साइन डिवाइड बाय कॉस, दैट इज प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। शायद अब आप लोग शॉर्ट में समझ पाए। देखो देखो, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा दैट इज रेसिप्रोकल होता है सिर्फ, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो सिर्फ 1 अपॉन साइन थीटा में वैल्यू रखनी है, प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो साइन थीटा है कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो आप बताइए कि सीकेंड थीटा क्या होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो व्हाट अबाउट कॉट थीटा? नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। नाउ कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, तो अगर मुझे साइन थीटा की बात करनी है तो साइन थीटा के लिए मैं क्या चेक करूंगा? इसका y, तो इसका y क्या आ रहा है नीचे की तरफ? नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। अगर इसका कॉस चेक करना है कॉस, तो कॉस भी क्या आ रहा है? देखो उसकी एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा मुझे टेन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करूंगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। तो टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉट थीटा क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो क्या सीकेंड थीटा नेगेटिव होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा साइन थीटा नेगेटिव है तो कॉसेक थीटा नेगेटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। नाउ कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, अब आप सब कुछ सीख सके। तो इस पॉइंट के लिए सबसे पहले साइन थीटा चाहिए, तो वाई एक्सिस को देखूंगा, इसके लिए तो ये नेगेटिव है। कॉस के लिए पॉजिटिव एक्सिस, कॉस के लिए एक्स एक्सिस को देखूंगा तो एक्स को देखा तो इसके लिए पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव था ना। और टेन देखूंगा तो साइन अपॉन कॉस दैट इज नेगेटिव अपॉन प्लस दैट इज नेगेटिव। तो साइन अगर नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉट पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी, सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव होगा, और टेन नेगेटिव है तो कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। तो देखिए अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। मैंने आपको एक बेसिक बात बताई कि व्हाट इज एलाइड एंगल। एलाइड एंगल मतलब कि जब दो एंगल्स को, दैट इज थीटा वन और थीटा टू को अगर आप या तो प्लस करते हो, दैट इज देखो मैंने दो एंगल्स को प्लस किया, दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो अगर आप दो एंगल्स को सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 0 या तो 90 के मल्टीपल में आता है। 90 का मल्टीपल मतलब 90, 180, 270। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उन चीजों को, अभी हम नेक्स्ट क्लास में और सीखेंगे। तो बेसिकली अभी हमने क्वाड्रेंट सीखा है। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो वन गलती से लिखा ना, हटा देना। फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, देखो घड़ी का उल्टा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आते हैं, सारे। मैं आपको फिर से सारी बातें याद दिला दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, तो इन सब का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो ये चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, मैं याद दिला रहा हूँ। एड शुगर टू कॉफी, एक याद करने का तरीका है, बहुतों को आता है। एड शुगर टू कॉफी। एड फर्स्ट क्वाड्रेंट में A एड, ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव है। ए फॉर ऑल, ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसेक, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सबका आंसर जिंदगी में पॉजिटिव ही आएगा। शुगर, शुगर फॉर एस, एस मतलब साइन थीटा। देखो लाइफ में तीन चीज याद रखना, सी एस फॉर द साइन थीटा, सी फॉर द कॉस थीटा, एंड टी फॉर द टेन थीटा। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट इज शुगर, शुगर, शुगर मतलब एस, एस मतलब साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज टू, टी, टी फॉर द टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, वो पॉजिटिव रहेगा। हियर इट इज कॉफी, कॉफी फॉर द सी, सी फॉर द कॉस थीटा और सेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल है। तो एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन थीटा, साइन के रेसिप्रोकल कोसेक, दोनों पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट टी फॉर द 10 के रेसिप्रोकल कॉट सारे पॉजिटिव, फोर्थ में कॉफी मतलब सी फॉर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी पॉजिटिव। तो आज का लेक्चर हम स्टूडेंट्स यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आज आपका जितना भी प्रीवियस होमवर्क बचा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जितना भी बैकलॉग बचा है, ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज कल ये लेक्चर बहुत लेंदी जाने वाला है, अराउंड 1 आवर, और कल एक बहुत अच्छा खासा होमवर्क आएगा। सो आज रिलैक्स कर लो और पेंडिंग वर्क फिनिश कर लो। आज का होमवर्क उतना खास नहीं है, जितना आज करा उतने को अच्छे से रिवाइज कर लो। कल एक फुल लेंदी लेक्चर आएगा अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल, और एक अच्छा खासा असाइनमेंट आने वाला है। सो आई होप you guys enjoyed the lecture.